मैंने एक भाषण में यही शायद मध्य प्रदेश में किस्सा बताया कि मैं पिताजी के साथ अमेठी गई थी जब वो प्रधानमंत्री थे, और ऐसी डांट खाई उन्होंने गांव में कि हमने आपसे कहा था ये सड़क बनाओ, आज तक अभी तक बनी नहीं है, बनवा के दिखाओ फिर आओ वापस। राजू भैया प्यार करते थे बहुत उनसे, लेकिन जवाबदेही थी उनकी। जनता जागरूक थी, जनता कहती थी हमारा काम करो, नहीं तो प्यार देंगे वोट नहीं देंगे हम। समझे आप? और आज इसका विपरीत सिलसिला चल रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को यह एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश? तो ठीक है, फिर पलायन करते रहिए। बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने जज्बात और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। मैं तो ऐसे घरों में गई हूँ गांव में कि मैंने पूछा कि दीदी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टूटी में से कुछ निकल नहीं रहा है, आप मुझे कह रही हो कि बच्चों को खाने का नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि वोट आपका धर्म के आधार पर डलेगा। लेकिन ये विधायक जिसको आप वोट दे रहे हो, जो हर बार आके आपके सामने धर्म की बात करता है, इसने तो आपकी सड़क की मरम्मत भी नहीं की है, कुछ नहीं किया आपके लिए। तो कहती है कि हाँ सही कह रही हो दीदी, अब मैं सोचूंगी। तो मैं यही कहने आई हूँ, मैं यही कहने आई हूँ कि अब सोच लीजिए। 18 साल हो गए हैं, 5 साल सामने हैं, 5 सालों में बच्चे बड़े होने वाले हैं, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, भविष्य बनाना है। तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि चलिए एक और चुनाव है वहीं डाले देते हैं जहां पिछले 18 सालों से डाल रहे हैं हम। गलत बात है, ये आपके भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। आपके सामने कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने सारे जितनी भी गारंटीज हैं आपको बताई हैं। अब मैं कहती हूं, मैं भी पढ़ के सुना दूंगी कौन सी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप ये देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेशों में ये क्या जो गारंटी है ये लागू है कि नहीं। कर्नाटका में ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, मिल रहा है पुराना पेंशन। ये घबराहट नहीं हो रही है कि मेरे पैसे किस चीज में डाल दिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरी सारी मेहनत, सालों की मेहनत गवा देंगे। ये घबराहट नहीं है। इन प्रदेशों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं कि चुनाव 18 साल से सरकार चल रही है, चुनाव के 2 महीने पहले कह दिया लाडली स्कीम बना दी, तो फिर 18 सालों के लिए क्यों नहीं दिए ये पैसे? ये लाडली स्कीम आज क्यों लाए हो? और क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं, कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूं इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक, क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे किसी भी घर की महिला हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ मेहनत करके धूप में पूरे दिन खेती करेगी। इसीलिए वो जागरूक है, इसीलिए वो समझती है कि ये फुसलाने वाली स्कीम है, और वो देखेगी कि क्या कांग्रेस की सरकारों में ऐसी स्कीमें हैं महिलाओं के लिए, किसने आरक्षण वास्तव में दिया है,
किसकी वजह से आज गांव में महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं, पंचायतों में? तो महिला जागरूक होती है, और मैं कह रही हूं बहनों और भी जागरूक बनो। स्कीम्स ठीक है, सारी सुन लो, देख लो, लेकिन वोट जो है ना अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल करो। देखो क्या क्या है ये गारंटी, कहां कहां ये लागू हो रही हैं। अब एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूं क्या क्या है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपए कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी। ठीक है, हमने कह दिया, हम मन से चले गए और हमने किया नहीं। आपकी क्या गारंटी है कि हम करेंगे? छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपए आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं, तभी वोट दो अपना। मेरी बातों पे मत चलो। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ जी ने, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूं, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। पहले क्यों नहीं किया, पहले कम क्यों नहीं किया? कितने घोटाले, इनसे 220 घोटाले गिनना भी बंद कर दिया मैंने। पहले तो शुरू में मध्य प्रदेश आती थी, गिनती थी, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, सड़कों पे घोटाला, पता नहीं व्यापम घोटाला गिनती थी। अब कहते भैया मुझे ये लिस्ट ही नहीं पढ़नी। जनता बेचारी भुगत रही है, इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी से आप परेशान हो, नौकरी लेने जाना है, इलाज कराने जाना है, जहां भी जाना है रिश्वतखोरी। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आप अपना भविष्य अपने हाथों में लो। आजादी की जो लड़ाई थी, इतने महापुरुष शहीद हुए, आपके लिए लड़े, किस लिए? ताकि आपकी शक्ति आपके हाथों में मिले। वरना अंग्रेजी शासन और अब के शासन में क्या फर्क होता? फर्क तो ये है ना कि ये लोकतंत्र है। फर्क तो ये है कि आप शिकायत कर सकते हैं, आप नाराज होते हैं तो आप सरकार बदल सकते हैं। फर्क तो ये है कि आप अपने हाथों में अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही तो संविधान ने दिया है आपको, और यही तो सबसे बड़ी चीज है। पूरे विश्व ने देखा कि कैसा आंदोलन चला हमारा, और आज आप आंखें मूंद के उस स्वतंत्रता को आप गवा देंगे क्या? उस शक्ति को गवा देंगे, उस जिम्मेदारी को गवा देंगे जो आपको दी है संविधान ने? मैं तो कहती हूं कि ऐसी सरकारों को गवा दो, ऐसी सरकारों को हटा दो। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में। घर जाओगे, दुकान चलाते हो तो सोचो क्या मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई? खेती में जाते हो, सोचो मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई?
रोजगार ढूंढने निकलते हो तो सोचो, पहले ग्रामीण रोजगार मिलता था, पहले रोजगार के मौके थे कि नहीं, पीएसयू होता तो आपको नौकरी मिलती कि नहीं। और सोचो और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूं आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूं कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। इसीलिए अब मैं और भी गारंटी पढ़ के सुना सकती हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, सब बताते रहते हैं। आप सोच समझ के अपना वोट डालिए और जो गारंटी है जो हम दे रहे हैं उनके बारे में ठीक तरह से समझिए। यहाँ से पलायन बंद करवाइए, रोजगार के मौके यहीं पे आपको मिलने चाहिए। अपने बुंदेलखंड को मजबूत बनाइए। जिस तरह के पैकेज आपको कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और इस तरह के पैकेज फिर से आए आपके प्रदेश में और आपके इलाके में, आपको मजबूत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, याद रखना, भूलोगे तो नहीं। बहनों बताओ, याद रखोगे? ये जो स्कीमें हैं ठीक हैं, लेकिन वोट आपका अपने भविष्य पे डालो, अपनी मजबूती, अपनी शक्ति पे। अब एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।